पूरे इलाका या पूरे बिहार के लोगों की एक इच्छा है कि चाचा भतीजा एक हो जाए। पहले भी बोला था कि चिराग पासवान में वो गुण है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है या जदयू का जो लोग है, पार्टी एक होगी तो परिवार एक होगा, परिवार एक होगा तो पार्टी। चाचा भतीजा का एक खून का रिश्ता होता जो बहुत गहरा रिश्ता होता। आवाज जनता की। देखिए, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर या फिर यूं कह लें जो तमाम जगहों पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिस तस्वीर में यह देखा गया था जो चिराग पासवान अपने चाचा से पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं, गला मिल रहे हैं। चाचा भी आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो तस्वीरें सामने आई, समर्थकों ने शेयर किया और कई कमेंट भी थे, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई चाचा भतीजा एक हो जाइए। आपका क्या मैसेज है इस पर? पारिवारिक फंक्शन था हमारे गांव में, जहां हमारा घर है सहरबनी। हमारे चचेरे भाई थे, 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उन्हीं का श्राद्ध कार्यक्रम था, उसी में मैं भी गया था और चिराग पासवान जी भी गए थे। तो स्वाभाविक है कि मुलाकात हो गई। और मिथिलांचल का हम लोग का एक कल्चर है कि बड़े छोटे का एक परहेज होता है। चाचा होने के नाते और भतीजा होने के नाते आए, हमको पैर छू के प्रणाम किए। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। पूरे इलाका या पूरे बिहार के लोगों की एक इच्छा है कि चाचा भतीजा एक हो जाए। तो ये अच्छी शुरुआत है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे। और शुरुआत हुआ और उस दिन बहुत अच्छे सौहार्द और वातावरण में श्राद्ध कार्यक्रम हुआ। फिर हम लोग वापस आ गए। ये अच्छी शुरुआत। जी, ये भी देखने को मिला है उस तस्वीर में आपसे कुछ बातचीत भी हो रही है, तो वो भी बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत? नहीं, बातचीत हो रही थी और हाल समाचार पूछा, क्या कैसे हो, क्या हो नहीं हो। फिर भी हमने कहा कि खाना खा के जाइए, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट खुला हुआ, दिल्ली जाना है। फिर और सब पारिवारिक कुछ बातें हुई, इंटरनल बातें कुछ हुई और अच्छे बात हुई, इसमें कोई फिकर बट की बात नहीं। अच्छा, भतीजा ने जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाई है, मेहनत की है, क्या फिर आप भी सुने होंगे पोस्टर लगाया गया था, कह रहे हैं भाई अब इनको कमान मिलना चाहिए। तो चाचा बड़े होने के नाते या चाचा होने के नाते आपका क्या आशीर्वाद है? क्या उन्हें बिहार का बागडोर या मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए, मेरा शुरू से आशीर्वाद है। एक बात आप जान लीजिए कि चाचा और भतीजा का जो रिश्ता होता, हम 3 भाई थे, तो सबसे बड़े भैया के लड़के हुए चिराग पासवान जी। तो चाचा भतीजा का एक खून का रिश्ता होता जो बहुत गहरा रिश्ता होता। और मैं आज से 6 महीना पहले भी बोला था कि चिराग पासवान में वो गुण है, बिहार के नेतृत्व संभालने का गुण है। और यदि नेतृत्व संभालने का मौका मिलता है तो हमसे अधिक खुशी किसी को नहीं होगी। आपको खुशी होगी? बहुत अधिक खुशी किसी को नहीं होगी। ये तो परिवार का मामला ना है, ये खून का रिश्ता न है। इसलिए इसमें मैं भी चाहता हूँ कि देश का बड़ा नेता बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसमें हमारी खुशी होगी। क्या लग रहा है, क्या वो एक दिन वो आएगा या उनको ऐसा मौका मिलेगा? देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। अच्छा, बस समय का इंतजार करिए। देखिए, आप भी कह रहे हैं समय बलवान होता है, तो क्या आप भी चाहते हैं राजनीतिक रूप से? देखिए, वो तो पारिवारिक बातें थी, राजनीतिक रूप से चाहते हैं जो सभी कोई एक हो जाए ताकि मजबूती से लड़े? अरे, जब परिवार एक होगा तो राजनीति भी एक हो जाएगा। दोनों दोनों का संबंध है, दोनों का रिश्ता एक है। राजनीतिक रिश्ता हो या पारिवारिक रिश्ता हो, जब पार्टी एक होगी तो परिवार एक होगा, परिवार एक होगा तो पार्टी एक होगा। क्या आप अब जो आपकी जो भाभी हैं, बड़ी भाभी, उनसे भी मुलाकात हुई है या फिर आने वाले समय में करेंगे? नहीं, मुलाकात हुई भी है, सरबनी वाली भाभी से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझको आशीर्वाद भी दिया है और धीरे 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 घनिष्ठता बढ़ते जा रहा है। एक समय आएगा कि सब ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए, तो अब एक सवाल और लेंगे। नीतीश कुमार जो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, लेकिन जो जदयू के नेता हैं आनंद मोहन भी आज अपनी तरफ से उन्होंने भी बयान दिया है, कह रहे हैं जो इसका फायदा नहीं होगा, एनडीए को नुकसान हो। क्या आप चाहते हैं नीतीश कुमार का जो ये फैसला है, या फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या यह जल्दबाजी है या फिर उनको बिहार में रहना चाहिए? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी एक समय उनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता ने मैंडेट तो दिया है नीतीश कुमार जी को, और चुनाव को अभी मात्र 4 महीना हुआ था, और ये अकस्मात ये फैसला हुआ है।
लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है या जदयू का जो लोग है, उनके इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कमान किसको सौंपे। हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन होना चाहिए भाई। चलिए, तो हमारे साथ पशुपति पारस थे, बातचीत कर रहे थे चाचा भतीजे में क्या कुछ बातचीत हुई या फिर तमाम और जो बातचीत हुई उसके बारे में भी इन्होंने बताया। सहयोगी सोनू के साथ अंशु न्यूज PR पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.